कृष्ण ने आज जो कुछ भी किया केवल मुझे समझाने के लिए किया, किंतु मैं अपनी मूर्खता में अंत तक उसका अर्थ नहीं समझ पाई। क्यों मैंने अपने हृदय की बात को अनसुना कर दिया? क्यों मैं नहीं समझ पाई कि कृष्ण ये कभी नहीं चाहता कि मैं अपने हृदय की बात ना सुनूं, कि मैं अपने अस्तित्व को खो दूं। आश्चर्य, जिस क्षण की हमें प्रतीक्षा थी वो तो स्वयं नारायण ने हमारी झोली में डाल दिया। इस अवसर का पूर्ण लाभ उठाओ है। इन मोतियों को लेके जाओ और बड़ी सावधानी से केवल राधा के ही हाथों में देना। इस समय व्यथित है वो, टूट चुकी, ये मोतियां मिलते ही चूर चूर कर देगी। एक क्षण भी व्यर्थ मत जाने दो, जाओ। कृष्ण, कृष्ण जिसने बार बार अनंत रूप से राधा को विकारों से मुक्त किया है, जिसने अनेकों बार राधा के लिए संकटों का वाहन किया है, और राधा तो कभी स्वयं पर संकट लाती है, तो कभी पूरे बरसाना, पूरे वृंदावन पर, तो कभी अपनी ही बहन का विवाह किसी धूर्त के साथ करवाने वाली होती है। किंतु कृष्ण वो सदैव की ही भांति से बचा लेता है। कितना महान है ये कृष्ण। सत्य तो ये है कि राधा केवल एक साधारण सी मनुष्य है, और कृष्ण एक महान आत्मा। राधा तो नीचे वहां धरा पर बैठी है, और कृष्ण वहां ऊपर आकाश में बैठा है, और आकाश और धरा का मिलन असंभव है। किंतु महान कृष्ण सदैव प्रयास में रहता है, प्रयत्न करता रहता है कि किसी तरह राधा और कृष्ण का मिलन हो जाए। मैं तो कहता हूं राधा कि कृष्ण की महानता के समक्ष ये प्रेम के अमूल्य मोती भी तुच्छ है। तोड़ दो इन्हें राधा। तोड़ दो राधा। राधा, क्या सोच रही हो? तुच्छ है ये मोती, तोड़ दो इन्हें। नहीं अयन, प्रेम से जुड़ी प्रत्येक वस्तु कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, और फिर ये मोती, ये प्रेम के कोमल मोती मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? नहीं अयन, मैं ये नहीं कर सकती। राधा, नहीं, इन मोतियों के लिए धन्यवाद। अब तुम यहां से जाओ और मुझे कुछ क्षण के लिए अकेला छोड़ दो। यदि इस बार विफल हुए तो तुम्हें कंस के क्रोध को सहना होगा। जाओ अयन, जाओ।
कान्हा, आज जो कुछ भी हुआ ना, मुझे ऐसा लगता है उसका राधा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। उससे बहुत अधिक आहत हुई है। आहत तो वो हुई है ध्रुव, किंतु राधा समझ चुकी है कि जो भी मैंने किया उसके पीछे कारण क्या था, और यही समझ उसका दुख हर लेगी था। और तुम क्या करोगे? क्या तुम राधा की सहायता नहीं करोगे कान्हा? मैं प्रेम की वो धुन बजाऊंगा था जो राधा का हर दुख उससे दूर कर देगी। मेरी राधा को मेरे पास ले आए। कृष्ण मुझे पुकार रहा है। सत्य तो ये है, राधा तो नीचे वहां धरा पर बैठी है और कृष्ण वहां ऊपर आकाश में बैठा है, और आकाश और धरा का मिलन असंभव है। कान्हा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जैसे अवश्य कुछ अनिष्ट होने वाला। ऐसा कैसे हो गया? एक भी कार्य तुमसे उचित प्रकार से होता ही नहीं है। यहाँ प्रश्न हमारे जीवन का था, फिर भी तुम विफल होकर लौटा। मेरे वश में जो कुछ भी था मैंने वो सब किया मां। हर प्रकार से राधा को भावुक किया, उसके विचारों को अपने वश में करने का प्रयास किया। उस ग्वाले कृष्ण को महान और अपनी राधा को निम्न स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया मैं। किंतु उसके पश्चात भी राधा ने वो मोती रख लिए, और वो भी उस कृष्ण को भेंट देने के लिए। अर्थात राधा वो मोती अभी कभी नहीं तोड़ेगी। अर्थात महाराज कंस की इतनी बड़ी योजना की व्यर्थता का कारण हम बनेंगे। हाँ मां, अब जैसा भी है, सत्य यही है। ये सत्य नहीं हो सकता। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। तुम जियोगे, चलो कहीं भाग चलते हैं यहां से। मां, समस्त त्रिलोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां महाराज कंस से छिप सकते हैं, और यदि मृत्यु आनी ही है तो पूरे सम्मान पूर्वक उसे स्वीकार करना ही योद्धा का धर्म है मां। अरे कान्हा, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा था राधा से मिलने काकी। राधा तो चली गई। अब चली गई काकी? कहाँ? चंद्रावली के साथ राधा उसके गांव चली गई।
अब कुछ सप्ताह पश्चात जब चंद्रावली का विवाह होगा यहाँ बरसाना में, तब राधा लौटेगी। किंतु आश्चर्य है, राधा कान्हा से मिले बिना ही चली गई। मधुर मिलन के पावन क्षण वो खो गए, जैसे बांसुरी के सब स्वर मौन हो गए। जीवन में हर्ष नहीं, नीरवता सी छाई है, सांसें भी भार लगे। कैसी घड़ी आई है न जाने। राधे राधे राधे। अब ये सब क्या हो रहा है कान्हा? अनर्थ। जब राधा प्रेम के मोती तोड़ेगी, तब इस प्रेम के वृक्ष से पहला पत्ता गिरेगा, और तभी समस्त संसार से प्रेम के अंत का आरंभ होगा। परंतु महाराज, राधा के मोती तोड़ने से इस विचित्र रचना का क्या संबंध? हे क्रूर, इसी रचना से कृष्ण के जीवन का आने वाला विध्वंस जुड़ा है। अभी बस प्रतीक्षा है राधा के मोती तोड़ने की। जो जाने प्रेम ही माने, प्रेम बिना सुना। प्रेम पुजारन प्रीत को देखे बिन नहीं खोले नैना। ओ मन से प्रीत का स्वर मिल जाए, धरती अंबर सब झुक जाए। प्यास दरस की अखियों में, मन के भीतर टोह। प्रीत तो बस प्रियतम से चंद्रावली, तुम दूसरी बैलगाड़ी में बैठकर आगे चलो। कैसा मोह रे, जग से कैसा मोह।
अपने कृष्ण को छोड़कर बिना बताए जा रहे हैं। एक क्षण मेरे साथ आना। कृष्ण के अंत के सभी प्रबंध पूर्ण हो चुके हैं। बस अब राधा का प्रेम के मोती तोड़ना शेष है। महाराज कंस की जय हो। क्षमा करें महाराज, आपके आदेश अनुसार हमने समस्त प्रयास किए कि राधा उन प्रेम की मोतियों को तोड़ दे। किंतु राधा ने वो मोती नहीं तोड़े, अपितु उस कृष्ण को भेंट देने के लिए उसने वो मोती अपने पास ही रख लिए। तुमने मेरी महान योजना विफल की है। क्षमा तो दूर, मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा जिसकी पीड़ा तुम अनंत जन्मों तक भोगोगे। ये तुम क्या कह रही हो राधा? राधा कृष्ण के पैरों की धूल नहीं है। राधा संसार का वो प्रेम का पुष्प है जो कभी नहीं मुरझाएगा। राधा, प्रेम में कोई महान या छोटा नहीं होता, प्रेम में कोई ऊंच नीच नहीं होती राधा। प्रेम एकमेव ऐसा क्षितिज है जिस पर ब्रह्मांड का हर एक प्राणी, ब्राह्मण, क्षुद्र, क्षत्रिय, वैश्य, देवता, मनुष्य, ब्रह्म, गंधर्व सभी एक स्तर पर है। ऐसा मत सोचो। फिर ये प्रेम नहीं है कृष्ण, फिर ये प्रेम नहीं है कृष्ण, फिर ये प्रेम नहीं है कृष्ण। नहीं है ये प्रेम। यदि ये प्रेम है तो क्यों राधा भय, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार से पीड़ित है और कृष्ण क्यों नहीं? क्यों मैं अपने ही मन की बात नहीं सुन पाई? क्यों मैं ही अपने अस्तित्व को खो रही थी? कृष्ण क्यों नहीं? क्यों कृष्ण के जीवन में आई हर पीड़ा, हर संकट का कारण मैं थी? कृष्ण क्यों नहीं? क्योंकि कृष्ण पवित्र है, विकार मुक्त है। कृष्ण के जीवन में मुझे छोड़कर और कोई संकट नहीं। जो तुम कहते हो कृष्ण, वो हम नहीं है, हम एक स्तर पर नहीं हैं। और प्रेम में दो प्रेमी यदि एक स्तर पर ना हो तो ये प्रेम नहीं है कृष्ण, तो वो प्रेम नहीं है। ये प्रेम है राधा, राधा कृष्ण का प्रेम है ये प्रेम अनंत काल से चलता आया है, अनंत काल तक चलेगा। बस कुछ क्षणों के लिए राधा कृष्ण से दूर हो गई हैं, खो गई है। बस ये कृष्ण का प्रयास है पुनः राधा में समाहित हो जाने का। राधा यदि प्रेमी खो जाए तो उसे खोजना प्रेम है।
यदि प्रेमी भूल जाए तो उसे स्मरण करवाना प्रेम है। प्रेम पाने के लिए किया गया प्रत्येक कार्य ये प्रेम है राधा, ये प्रेम है राधा, ये प्रेम है राधा। ये तो तुम्हारी महानता है कृष्ण कि इतनी समझ होने के बाद भी तुमने प्रेम करने के लिए मुझे चुना। पर इससे सत्य नहीं बदलता, राधा कृष्ण के योग्य नहीं है। तन कृष्ण राधा इस संसार में प्रेम की प्रतीक है। अब जो प्रेम की प्रतीक है यदि वो ही ऐसा कुछ कहेगी उसे शोभा नहीं देता राधा। प्रेम करे जीवन को पूरा, इसमें क्या संदेह। जब ईर्ष्या रहित प्रेम के अश्रु बहेंगे तभी तो बनेंगे प्रेम के मोती। बहन पार्वती के लिए प्रेम के अनमोल मोती। साक्षात प्रेम की देवी के अश्रुओं से बने ये मोती यदि तुम इन्हें नष्ट कर दोगे तो संसार से प्रेम समाप्त हो जाएगा। जो प्रेम कृष्ण की शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी। मैं वैसा प्रेम का प्रतीक हूं जैसे ये निष्प्राण प्रेम के मोती। जब मुझ में प्रेम ही नहीं है तो मैं प्रेम का प्रतीक कैसे बन सकती हूँ कृष्ण? जब मुझ में प्रेम है ही नहीं तो ये प्रेम के मोती प्रेम से तुम्हें कैसे दे सकती हूँ कृष्ण? मुझे मत रोको कृष्ण, मुझे जाने दो। राधा रुको।
तो राधा ने प्रेम के मोती तोड़ दिए। राधा ने प्रेम के मोती तोड़ दिए। रुक जाओ राधा, राधा रुक जाओ। कृष्ण, यदि जीवन में तुमने मुझसे कभी भी किसी भी क्षण सच्चा प्रेम किया है तो मुझे जाने दो, और तब तक मत आना जब तक मैं स्वयं तुम्हें ना पुकारूं। कान्हा, आज जो मैंने देखा वो मेरी कल्पना से भी परे था। कदाचित आज तुमने सारी सीमाएं पार कर दी कान्हा, किंतु ये कैसे संभव है कान्हा? राधा धारा बनकर ऐसे बह चली कि उसने कृष्ण को ही स्वयं से दूर कर दिया। आज प्रेम की देवी राधा ने प्रेम के मोती को स्वयं ही नष्ट कर दिया। क्यों कान्हा? इसमें राधा का दोष नहीं है था, ये सारा षड्यंत्र मामाश्री का है। सर्वप्रथम उन्होंने कठोर तप करके महादेव से प्रेम के मोती प्राप्त किए। उसके पश्चात आयन द्वारा उन मोतियों को राधा तक पहुंचाया। उसका मनोबल, उसका आत्मविश्वास उस स्तर तक ले आए जहां वो बाध्य हो गई ये मानने के लिए कि वो मेरे योग्य है ही नहीं। और आज इसी कारण से उसने प्रेम के मोती तोड़ दिए था। कान्हा, कब तक हम कंस को ऐसे पाप पर पाप करने देंगे? कब तक हमें उसे आतंकित करने देंगे कान्हा? कब तक उसे हम जीवित रहने देंगे कान्हा? कब तक? वो समय दूर नहीं है था। कंस का काल उसके सर पे चढ़कर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु इस समय कंस से अधिक चिंता मुझे राधा की हो रही है। प्रेम के मोती टूट चुके हैं, संसार से प्रेम का अंत होने जा रहा है दाऊ, और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा स्वयं प्रेम की देवी मेरी राधा पर।